हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू करेंगे। नेशनल मूवमेंट का शुरुआत होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इन ये आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1885 में। कौन किया? ए ओ ह्यूम। ठीक है। 1885 में इनका फॉर्मेशन होता है और ह्यूम साहब ने, ए ओ ह्यूम, इन्होंने कांग्रेस का शुरू। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। और presided over by W.C. Banerjee and was attended by 72 डेलीगेट। कहने का मतलब है डब्ल्यू सी, यानी डब्ल्यू सी मतलब हो जाता है उमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने प्रेसिडेंट था इन ये फर्स्ट मीटिंग का। बॉम्बे में हुआ था और 72 डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे। ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कौन मतलब प्रेसिडेंट कौन था। अब देखो, बदरुद्दीन तायबजी was the first मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ऐसा पूछेगा कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तायबजी। बदरुद्दीन तायबजी। और एनी बेसंत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है। एनी बेसंत हो जाती है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखो यहाँ पर गैर करने वाली बात हो जाता है। पूछेगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसंत, लेकिन एनी बेसंत इंडिया का नहीं है। तो ऐसे पूछ देगा कि इंडिया फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अब ये आईएनसी का बात हो गया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं। 1905 में हो रहा था और इस टाइम गवर्नर था लॉर्ड कार्जन। ठीक है। और अनाउंस किया था इन्होंने ही। और 16 अक्टूबर 1905 से मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हो गया। हालांकि बाद में 1911 में इसको वापस भी ले लिया गया, लेकिन 1905 से लॉर्ड कार्जन अनाउंस कर दिए थे और 16 अक्टूबर से शुरुआत हो गया था। तो बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल हमारे भारत के अंदर एक स्टेट है। ईस्ट बंगाल जो हो गया वो बांग्लादेश हो गया अंडर द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। ठीक है। ये गंदा इनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल करने का अपने फायदा के लिए, और भारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अब देखो, स्वदेशी बॉयकॉट। जैसे ही 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, उसी 1905 में स्वदेशी देखने को मिलता है, उसी 1905 में बॉयकॉट देखने को मिलता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद ही ये सब मूवमेंट शुरू होता है। इसमें मकसद क्या होता है कि भाई फॉरेन क्लोथ जो है वो हम नहीं पहनेंगे, स्वदेशी स्कूल में पढ़ेंगे। इसलिए काफ़ी सारे स्वदेशी स्कूल का शुरुआत भी करना पड़ा, स्वदेशी स्टोर का शुरुआत करना पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी स्टेप लिया। क्या किया? हमारा सोनार बांग्ला जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग को इसी दौरान कंपोज किया। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग composed by Rabindranath Tagore in the
टाइम ऑफ और इन द सिचुएशन ऑफ, आंसर करना होगा। स्वदेशी बॉयकॉट जब चल रहा था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया हमारा सोनार बांग्ला। 1905 में हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में देखने को मिलता है मुस्लिम लीग। तो पूछेगा मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, आंसर कर देना 1906। ठीक है, कहाँ पर हुआ? ढाका में। कौन किया? एक नवाब दास सालिमुल्ला, उन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, कोई दिक्कत। मुस्लिम लीग 1906 में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? ढाका में शुरू होता है। कौन शुरू करता है? नवाब सालिमुल्ला। अब 1907 में सूरत स्प्लिट देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सूरत स्प्लिट वाज टेकन इन 1907 ईयर हो जाएगा। ठीक है, और किन के टाइम हुआ था जब सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, तब गवर्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तब गवर्नर कौन था? हार्डिंज था। देखो, ये देखो, कार्जन के बाद हार्डिंज आता है ना। कार्जन कब था? 1905 में। कार्जन के बाद हार्डिंज आता है 10 से लेकर के 16 तक। इसी के अंदर 11 में दिल्ली दरबार होते हैं, है ना। तो ये सूरत जो स्प्लिट हुआ 1907 में, हार्डिंज के टाइम हुआ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, उस टाइम प्रिसाइडिंग कर रहा था कौन? ए सी मजूमदार। ठीक है, ए सी मजूमदार मतलब अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये हो जाता है सूरत स्प्लिट का कहानी। 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस, और कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय दैट टाइम ए सी मजूमदार, यानी अंबिका चरण मजूमदार। Here INC got divided into two wings, moderates and extremists. यहाँ पर सूरत स्प्लिट के साथ साथ कांग्रेस का भी स्प्लिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसी टाइम 1907 में कांग्रेस भी डिवाइडेड हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, ये हो गई कुछ बातें। देखो, मॉडरेट लीडर में कौन कौन था? जो मॉडरेट वाले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ए ओ ह्यूम, जो जिन्होंने ए यू हिम ह्यूम मतलब समझ रहे हो, जिन्होंने कांग्रेस का शुरुआत किया, इन्होंने मॉडरेट में था। गोपाल कृष्ण गोखले भी मॉडरेट में था। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी मॉडरेट में थे। एक्सट्रीमिस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल, और अरविंदो घोष, इन्होंने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर में थे। जो फाउंडर लोग थे पुराने टाइप के, जो थोड़ा एज्ड लोग थे, यहाँ पर देखा जाए तो मॉडरेट में देखने को मिल रहा है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी। एक्सट्रीमिज्म में मिल रहा है लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और एक देखने को मिल रहा है यहाँ पर अरविंद घोष। अब देखो, यहाँ पर आ जाता है होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में देखने को मिलता है। स्टार्ट कर रहा है कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कब शुरुआत हुआ होम रूल मूवमेंट का? 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक का साथ कौन दिया था? तो एक्चुअली दी थी एनी बेशांत। ठीक है, तो इट मेन एम वाज टू एस्टेब्लिश ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर तो होम रूल मूवमेंट, होम रूल यानी सेल्फ गवर्नमेंट कौन कर शुरू कर रहा है?
बाल गंगाधर तिलक। साथ कौन दे रही है? एनी बेसांत। कब की बात है? 1916। इसी सेम 1916 में लखनऊ पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग shout out their differences at the लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। और इसमें भी प्रेसिडेंट थी, मतलब प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल गया। 1916 में होम रूल मूवमेंट भी चल रहा है और 1916 में लखनऊ पैक्ट देखने को मिल रहा है। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। वहां पर क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को डिफरेंस यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसमें भी प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसके पहले सूरत स्प्लिट में भी अंबिका चरण मजूमदार थे। तो हम ये मान सकते हैं कि 1907 से लेकर के 1916 तक अंबिका चरण मजूमदार का ही टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो इतना हम पढ़ लिए हैं। तो अब एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं, फिर गांधी में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी दौरान 1718 में गांधी आ जाएगा, उसका बात करेंगे, उस पीरियड का बात करेंगे, फिर और भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ लिए उतना एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआत 1885 में हो रहा है। कौन शुरू कर रहा है? ह्यूम। खास मीटिंग कहाँ हो रहा है? बॉम्बे। खास मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। कितना डेलीगेट्स थे? 72। खास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी कौन थे? बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसांत। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कार्जन। कब से शुरू होता है? एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है। 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी बॉयकॉट सेम 1905 में देखने को मिल रहा है। फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कंपोज कर दिए? अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट ईयर 1906 में मुस्लिम लीग का शुरुआत होता है। कहाँ पर होता है? ढाका पर होता है। कौन करते हैं? नवाब सालीमुल्ला। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है? सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हो रहा होता है। प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। और आईएनसी में दो टीम हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमेट। मॉडरेट में आ गए दादा भाई नौरोजी, ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी। एक्सट्रीमिस्ट में आ गया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। अब होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत होते हैं 1916 में। बाल गंगाधर तिलक के साथ मतलब इनको साथ देता है एनी बेसंत ने। और होम रूल यानी सेल्फ गवर्नमेंट का मकसद था ये मूवमेंट का, 1916 में होता है। उसी 1916 में लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग उनका डिफरेंस बताते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में। इसमें प्रेसिडेंट रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये हो जाता है क्योंकि ये लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? लखनऊ पैक्ट, ठीक है। टाइम पीरियड है 1916, ठीक है। अब थोड़ा बहुत गांधी का देख लिया जाए। अब देखो गांधी पढ़ाई करने गए थे कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है। लॉ वगैरह पढ़ने के लिए उन्होंने अफ्रीका गए हुए थे। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मानते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो 1915 में आए और आते ही 2 साल मतलब 1-2 साल में मतलब 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है। कहाँ पर?
चंपारण गुजरात में, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो पीजेंट्स। इट वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इजी है लेकिन लोग गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, चंपारण सत्याग्रह कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑपरेटेड बाय महात्मा गांधी। तो चंपारण में क्या हो रहा है, ब्रिटिश लोग का जो रूल रेगुलेशन तो था कि भाई इंडिगो करना पड़ेगा, मतलब नील का खेती करना पड़ेगा, वो हम नहीं मान रहे हैं ना। तो ये हो गया आइन को नहीं मानना, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, खेदा सत्याग्रह होता है 1918 में, ये भी गुजरात में हो रहा है। गांधी जी शुरू कर रहा है फॉर द पीजेंट कॉज ऑफ रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, पीजेंट के लिए ये फाइट उन्होंने किया, रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब अहमदाबाद सत्याग्रह सेम 1918 में गुजरात में होते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर को लेकर करते हैं, और इसमें ही अहमदाबाद सत्याग्रह में भी ही हंगर स्ट्राइक का शुरू जी, मतलब गांधी जी करते हैं। हंगर स्ट्राइक, इसी में हंगर स्ट्राइक फास्ट गांधी जी ने किया यहाँ पर। हालांकि इसके पहले अफ्रीका में कर चुके हैं उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस था कि भाई हंगर स्ट्राइक करेंगे तो काम होगा। तो चंपारण खेदा में नहीं किए, वो वाला जो उनका टूल था तो अहमदाबाद सत्याग्रह में अप्लाई किए उन्होंने। ठीक है, ही फाउंडेड साबरमती आश्रम, इंपॉर्टेंट है, इन द बैंक ऑफ साबरमती। पता है आप लोग को, गुजरात में साबरमती देखने को मिलता है, उसी के तट में साबरमती आश्रम का शुरुआत गांधी जी ने किया। और ये कब किए, 1917 का बात है ये। तो गांधी जी के बारे में हम लोग क्या क्या देख लिए। गांधी जी लंबा टाइम के लिए वहाँ पर थे, क्या बोलते हैं, अफ्रीका में थे। तो 1915 में उन्होंने वापस आया, और एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 1915 का 9 जनवरी। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग मानते हैं एनआरआई, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और 15 में आने के बाद 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया, गुजरात में शुरू किया। मकसद क्या था कि भाई अंग्रेज लोग ने जो इंडिगो यानी नील का खेती करने के लिए बोल रहा है, वो हम नहीं करेंगे। और ये फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये 17 की बात हो गया। 18 में उन्होंने शुरू किया खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह भी गुजरात में शुरू किया। इनका मतलब ये था खेदा सत्याग्रह में कि किसान लोग को जो रेवेन्यू देना था उसके बारे में ये सत्याग्रह था, खेदा सत्याग्रह, लैंड रेवेन्यू के लिए। उसी सेम साल 18 में उन्होंने एक और अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पहले, उसके बाद खेदा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह सेम 1918 में शुरू किया। इसमें कौन लोग थे, किन के लिए किए किए थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उनके लिए किए थे। और इसी में उन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक भी किए थे। ठीक है, ये भी गुजरात में ही हुआ था, इंडस्ट्रियल वर्कर लोग को लेके अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक का लिए थे। और ठीक है, और ये जो साबरमती आश्रम है, साबरमती के तट पर गुजरात में, ये गांधी जी का बनाया हुआ है। ये 1917 में उन्होंने बनाया था। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और भी एयर वगैरह देखेंगे। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब 1919 में आ जाता है रौलाट एक्ट। तो इट वाज पास ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये 1919 का बात है, देखो, है ना, 1919 का बात है ये। 1919 में रावलाट एक्ट आ जाते हैं, और इसी टाइम वाइस रॉय कौन रहता है, चेम्सफोर्ड। यहाँ पर देखो, हम लोग पिछले दिन डिस्कस भी किया था 19
अ, अच्छा, यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 16 से डायरेक्ट 26 आ रहा है, 19 वाला नहीं ले रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। रावलाट एक्ट आता है 1919 में। उस टाइम जो चेम्सफोर्ड थे, हम्म, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे उस टाइम। It authorized the British government to arrest anyone and also imprisonment without trial. सोचो, ये रॉयल रॉलाट एक्ट इतना फेमस क्यों है? इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्या चाह रहा था कि किसी को भी पकड़ लेंगे, ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर कर लेंगे और कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। अभी सेम 1919 में होता है जालियनवाला बाग मैसाकर। इसमें भी डेट याद रखना जरूरी हो जाता है। 13 अप्रैल को होता है, ठीक है। 1919 में 13 अप्रैल को देखने को मिलता है जालियनवाला बाग। कहाँ पर? लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अमृतसर, ठीक है। और जनरल डायर, जिन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ओपन फायर किया किनको? एक जनता, काफी लोग वहां पर गैदर किए थे, और वो लोग कुछ वहां पर कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे, पीसफुल थे वो लोग। और उन्होंने एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचुलू, ठीक है, और डॉक्टर सत्यापाल, ठीक है। ये दो जो है, इनके जो मतलब 99 में रावलाट एक्ट आता है, और रावलाट एक्ट के दौरान क्या क्षमता मिल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। उसी मतलब रॉलाट एक्ट के दौरान इन्होंने अरेस्ट कर लिया डॉक्टर साइफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल। और इसी का प्रोटेस्ट करते ही लोगों ने अ, मतलब अमृतसर में जलियांवाला में गए थे, और उसी में जनरल डायर क्या कर दिया? ओपन फायरिंग शुरू कर दिया। आप देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। खिलाफत मूवमेंट हुआ था कब? 20 से लेकर के 22 तक। और खिलाफत मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कौन किया था? अली, ठीक है, अली। अली मतलब मतलब अली से याद रखना कि भाई दो अली थे, मौलाना अली, शौकत अली। 1920 में इन लोग ने शुरू कर रहे हैं, तो इतना याद रखना, खिलाफत अली, ठीक है, अली ब्रदर्स। मौलाना अली, शौकत अली 92 में कर रहे हैं। और गांधी जी सपोर्ट कर रहा है, देखो। गांधी जी और आईएनसी ने ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज दे अबोलिश द ऑटोमन कैलिफेट इन टार्की। देखो क्या बोल रहा है, टर्की में ऑटोमन जो कैलिफेट था, उसको एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को अगेंस्ट करते हुए, मतलब तुर्की में जो ऑटोमन कैलिफेट चल रहा था, इनको एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो इन्हीं के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एबोलिश कर दिए थे ना ऑटोमन कैलिफेट को टर्की में, तो इसी गुस्से में खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत हुआ कि मतलब ब्रिटिश वर्सेस मुस्लिम्स ऐसे करके। तो एक्चुअली ऑटोमन जो वहाँ पर ऑटोमन लोग जो डिमांड्स कर रहे थे, मुस्लिम लोग, उनको यहाँ पर भारत में बैठे हुए अली ब्रदर्स ने सपोर्ट करने का कोशिश किया, मौलाना अली, शौकत अली। और इसी में गांधी जी क्या देखा, बोला भाई ब्रिटिश के अगेंस्ट है तो हम सपोर्ट तो कर ही देंगे, तो सपोर्ट किया, आईएनसी ने भी सपोर्ट किया। अब खिलाफत जैसे 1920 से 22 चल रहा है, पैरेलली नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया 1920 से 1922 के अंदर। देखो, कांग्रेस passed the resolution in its Calcutta session in September 1920। कांग्रेस पास कर देता है रेजोल्यूशन कलकत्ता सेशन में
1920 में। तो अगर पूछेगा बाय मीन्स ऑफ व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, तो आंसर करना होगा कलकत्ता सेशन। ठीक है, क्या पूछेगा, बाय मीन्स ऑफ द resolution passed by Congress in which session non-cooperation movement started in Bengal from 1920 to 1922। आंसर करना होगा कलकत्ता सेशन। इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि मतलब इतना बड़ा जनता इसके पहले कभी नहीं देखा गया। नॉन कोऑपरेशन में जो जनता देखने को मिला गांधी जी के अंडर, इससे पहले कभी ऐसे इतना नहीं देखा गया। इसलिए बोल रहा है फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ से देखो गांधी से क्वेश्चन आना बहुत मतलब कॉमन सी बात है, तो ध्यान रखना होगा। ऐसा पूछ देगा which movement was the first mass based political movement under गांधी जी, आंसर हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन। रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिसेस एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज, मतलब नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, असहयोग। मतलब तुम लोग यहाँ पर रूल करोगे और हम तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे और तुमको मदद करेंगे, और तुम यहाँ हम लोग को रूल करोगे। हम लोग को नहीं चाहिए सैलरी, हम लोग तुम लोग को हेल्प नहीं करेंगे, तुम लोग को कोऑपरेट करे नहीं करेंगे, तुम लोग को यहाँ पर रूल करने नहीं देंगे। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया ऑफिस वगैरह से, और लोकल बॉडीज में जो भी जॉब वॉब में लगे हुए थे उन लोगों ने भी रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट बाय द लॉयर, लॉयर ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। गवर्नमेंट दरबार जो भी था वो उसमें भी लोगों ने जाना बंद कर दिया। रिफ्यूजल ऑफ जनरल पुलिस टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जनरल पुलिस जो थे उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दिया। बोला कि हम मिलिट्री काम नहीं करेंगे और भी गवर्नमेंट काम जो भी है नहीं करेंगे, और फॉरेन गुड भी हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। ऐसे करते करते नॉन कोऑपरेशन का शुरुआत हुआ। अब इसी के दौरान 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन बंद कर देते हैं। चौरी चौरा में क्या हो जाता है, एक उत्तर प्रदेश का एक विलेज होता है चौरी चौरा, जहाँ पर क्या होता है, एक लोकल पुलिस स्टेशन जो था उसमें आग लगा दिया जाता है बाय ए ग्रुप ऑफ एंग्री पेजेंट। पेजेंट मतलब किसान, एंग्री मतलब क्रुद्ध जो किसान लोग थे, उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। अब गांधी जी गुस्सा हो गए। गांधी जी बोला था मेरा मकसद, मेरा हर टाइम मेरा एक ही बात है, मैं बोलता आ रहा हूँ कि भाई हिंसा नहीं चलेगा, हिंसा नहीं चलेगा। तुम लोग पुलिस स्टेशन ही जला दिए। तो इसके बाद गांधी जी गुस्सा हो गए, बोला अब नहीं होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया उन्होंने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा which of the following incident was the reason behind the withdrawal of non cooperation movement by गांधी जी। आंसर करना होगा चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक विलेज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक नया पार्टी देखने को मिलता है, स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, मतलब समझ रहे हो, जवाहरलाल नेहरू का पिताजी होता है मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास, जिसको क्या कहला जाता है, देश बंधु। और एन सी केलकर, तो इन तीनों को एक साथ क्या कहला जाता है, प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स demanded that the nationalists should end the boycott of legislative council, enter them and expose them।
समझ रहे हो? इन लोग का मकसद ये था कि जो भी नेशनलिस्ट हैं, ये जो बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें घुसना चाहिए, उसमें एक्सपोज करना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? स्वराज पार्टी। कब निर्माण होता है स्वराज पार्टी का? 1923। कौन कौन मिलकर बना रहे हैं? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनसी केलकार। अब 27 में आ जाता है सीमन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? आंसर करना होगा 1927। इट एन ऑल व्हाइट कमीशन दैट वाज सेंट टू इंडिया। ऑल व्हाइट मतलब क्या है? इसमें सारे लोग अंग्रेज थे, ऑल व्हाइट, भारतीय कोई नहीं थे। बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोग ने भेजा था इस टीम को। कब? 1927 में। टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या चल रहा है देखने के लिए। इंडियन लोग प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई इंडियन नहीं थे ना। और क्या बोला? साइमन गो बैक। साइमन को यहाँ से भगा दिया गया। गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल सप्रेशन एंड लाला लाजपत राय वाज किल्ड इन लाठी चार्ज। मतलब ये साइमन गोबेक इतना, मतलब ज्यादा फैल गया यहाँ पर कि गवर्नमेंट को सप्रेशन करना पड़ा, लाठीचार्ज वगैरह करना पड़ा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खूब लाठीचार्ज किया, ब्रूटली ये जो प्रोटेस्ट है इसको सप्रेस करने का कोशिश किया। और इसी दौरान लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है, द लाला लाजपत राय was killed in lathi charge during or in the sequence of which of the following? फिर चार ऑप्शन दे देगा, आंसर करना होगा सीमन कमीशन। 1927 में जब सीमन कमीशन आता है तो भारत का लोग साइमन गोबेक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। इसी के दौरान बिग प्रोटेस्ट होता है और उसी प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेज सरकार ने लाठीचार्ज वगैरह करते हैं। उसी दौरान लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। देखो, एक यहाँ पर बड़ा चीज, इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। दो तीन पॉइंट अगला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है, कांग्रेस का लाहौर सेशन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछता है। 1929। ठीक है, यहाँ पर देखो, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, और इसमें प्रेसिडेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट है। जगह लाहौर सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, कब हुआ था? 1929। कौन प्रेसिडेंट था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एट द इज द गोल ऑफ आईएनसी। देखो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पूछेगा 1920 में जो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, उसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ आईएनसी? आंसर होगा पूर्ण स्वराज। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1930। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, तो ये याद रखना। लोग बहुत गड़बड़ भी करते हैं इस क्वेश्चन में। हम्म पूछेगा कि भाई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था? आंसर लोग क्या कर देते हैं? 15 अगस्त। अरे भाई, इतना इजी सवाल थोड़ी ना तुम मुझसे जानने के लिए बोल रहा है। सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, हमारा जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंस, उसको बहुत पहले ही कांग्रेस ने मना लिया था, 1930 में, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1930 में ही हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मना लिए थे। अब देखो, डंडी मार्च। डंडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब होता है? 1930। डंडी मार्च मतलब एक्चुअली तो चंपारण सत्याग्रह जो है, वहीं से ही सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया। और ये डंडी मार्च जो 1930 में देखने को मिल रहा है, ये एक और हिस्सा मान लो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया
अपना खुद का बनाया हुआ साबरमती आश्रम से शुरुआत किया 1930 में। दांडी जाना था उनको। और सॉल्ट लॉ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सॉल्ट लॉ था, कैसे सिविल डिसोबीडियंस होगा? ऐसे होगा कि सॉल्ट लॉ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया जाएगा। कैसे? बाय पिकिंग हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ऑन द बीच ऑफ डांडी एंड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, मतलब अंग्रेज लोग ने क्या किया था, सॉल्ट लॉ लगा दिया था। बोला था भाई यहाँ पर जो है, तुम लोग सॉल्ट नहीं बना सकते हो। बताओ, भारत एक ऐसा देश है जिसका इतना बड़ा पोर्शन समंदर से घिरा हुआ है, और उन लोग ने क्या करता था, खुद सॉल्ट बना के यहाँ आके बेचता था हाई प्राइस में। उनको पता था ये खुद सॉल्ट बनाना शुरू कर देगा तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। इसलिए आइन लागू कर दिया था, सॉल्ट लॉ, कि भाई सॉल्ट नहीं बना पाओगे तुम लोग, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर उनका मुनाफा होगा। तो उसी को रोकते हुए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट लॉ तोड़ते हुए शुरू किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब देखो 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है। देखो यहाँ पर 3 लगातार कॉन्फ्रेंस होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, it was the conference arranged between British and Indians as equals। कब हुआ था? 1930 को। वो कहाँ पर हुआ था? लंदन में। क्यों? साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, जिनको यहाँ से भगाया गया था साइमन गोवेक करके, ठीक है, तो उसी विषय में बात करने के लिए लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, तो पूछ सकता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर था? लंदन में। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया था इसमें। कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि एब्सेंट था कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए इस पर कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, हिंदू महासभा प्रेजेंट था, मुस्लिम लीग प्रेजेंट था, लेकिन आईएनसी वहां पर नहीं गए थे, तो अल्टीमेटली कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। अगला साल 31 में होते हैं सेकेंड राउंड। हम्म अगला साल 1931 में फिर होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टिसिपेट करते हैं, लंदन जाते भी हैं, और वहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है मैकडोनाल्ड से मिलते भी हैं। कॉन्फ्रेंस इतना कुछ होने के बाद भी फेल्ड हो जाता है। क्यों? गांधी जी एग्री नहीं होते हैं किनके साथ? मैकडोनाल्ड के साथ। किस विषय में? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो पॉलिसी था ब्रिटिश पीएम का, उसको गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने, सॉरी सॉरी, मैं तो गलत बता रहा हूँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गांधी जी की तरफ से बोला गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये नहीं माना। ठीक है, क्यों हो जाता है? इन कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कुड नॉट एग्री विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज। गांधी जी एग्री नहीं होते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं एक पॉलिसी लागू करने करने का कोशिश करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये गांधी जी इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, तभी तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब देखो, रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। और क्या कर देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देता है कि फ्रीडम जब बोलते हैं गांधी जी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर देता है। तो देखो, फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर सब कुछ ठीक था। हिंदू महासभा भी प्रेजेंट था वहाँ पर लंदन में, मुस्लिम लीग भी प्रेजेंट था, लेकिन आईएनसी की तरफ से कोई नहीं गया। तो
फायदेमंद नहीं रहा। अगला सवाल 31 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें आईएनसी का रिप्रेजेंट के तौर पे गांधी जी जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है, गांधी जी वहाँ पर एग्री नहीं होते हैं ब्रिटिश पीएम के साथ। उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन था? मैकडोनाल्ड। उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बात कहते हैं, जो गांधी जी को ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो गांधी जी एग्री नहीं होते हैं। फिर गांधी जी फ्रीडम की मांग करते हैं, उन्होंने मना कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वहाँ पर ना तो गांधी खुश हुआ, ना तो मैकडोनल्ड खुश हुआ। क्या रहा? कुछ नहीं हुआ। ये तो मान लो फेल्ड हो गया। अब थर्ड वाला होगा, कब होगा? अगले साल 32 में, है ना? 32 में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी फ्रूटलेस होता है, क्योंकि नेशनल लीडर वेर इन प्रिजन। भाई कौन जाएगा? नेशनल लीडर कोई मतलब है ही नहीं बचा हुआ जो वहाँ पर लंदन में जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए। ज़्यादातर नेशनल लीडर सब प्रिजन में है, तो अब नेशनल लीडर ही है नहीं, तो कोई फायदेमंद नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक होता है। अब आगे है डिमांड फॉर पाकिस्तान वगैरह। ठीक है, इतना तक ही रहने देते हैं। इतना तक ही रहने देते हैं। आ, बाकी आगे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करना जरूरी है ना? नहीं तो गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ही एक बार पूरा देख ही लेते हैं, है ना? चलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में शुरू करते हैं ह्यूम ने, और इनका फर्स्ट मीटिंग होता है कहाँ पर? बम्बई में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं अ, उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होता है बदरुद्दीन तायब जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होती है एनी बेसंत। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट होती है सरोजिनी नायडू। ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल होते हैं 1905। उस टाइम लॉर्ड कार्जन गवर्नर थे, और उन्होंने इसको शुरू किया 16 अक्टूबर 1905। इसी दौरान स्वदेशी और बॉयकॉट शुरू हुआ, और रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब एक गाना कंपोज कर देते हैं, नाम होता है अमार सोनार बांग्ला। 1906 में मुस्लिम लीग का शुरुआत होता है, कहाँ पर? ढाका में। कौन करते हैं? नवाब सालिमुल्लाह। 1907 में सूरत स्प्लिट देखने को मिलता है। एक्चुअली सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस में ये होता है। कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिट। इसी टाइम जो प्रेसिडेंट रहते हैं सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस में, वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। मॉडरेट में आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी। एक्सट्रीमिस्ट में आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हो जाता है बाल गंगाधर तिलक के दौरान, और उनको साथ देते हैं गनी बेसांत। मकसद क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेम 1960 में लखनऊ पैक्ट हो जाता है, कहाँ पर? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में, जहाँ पर क्या देखा जाता है? आईएनसी और मुस्लिम लीग सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस इन दिस लखनऊ सेशन, जिसको हम लखनऊ पैक्ट नाम से जानते हैं। 1916 में ये देखने को मिलते हैं। इस टाइम गवर्नर थे अंबिका चरण मजूमदार। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं भारत में, और 2 साल बाद 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, इंडिगो विजन के सपोर्ट करते हुए। और ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाता है। 1918 में खेदा सत्याग्रह करते हैं गांधी जी गुजरात पर, इनको सपोर्ट करते हुए। पीजेंट को क्यों? रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू हो जाता है सेम 1918 में, और ये भी गुजरात में होता है। किनके लिए गांधी जी लड़े थे? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। और इसी अहमदाबाद सत्याग्रह में भारत में पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था गांधी जी ने। गांधी जी 1917 में साबरमती आश्रम का शुरुआत कर देते हैं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती इन गुजरात।
1919 में रावलाट एक्ट देखने को मिलता है और उसी टाइम वाइसरॉय रहते हैं चेम्सफोर्ड। इसमें क्या किया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उनको जेल में कैदी बना सकते हैं। 1919 रावलाट एक्ट के दौरान इस टाइम गवर्नर रहता है चेम्सफोर्ड। क्योंकि अगर देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, इसी से भी रिलेट कर सकते हो। 1919 में ही जालियनवाला बाग मैसाकर देखने को मिलता है। एग्जैक्ट डेट भी जरूरी हो जाता है यहाँ पर, 13 अप्रैल 1919, जालियनवाला बाग अमृतसर। जनरल डायर ओपन फायर करते हैं इनके ऊपर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, किसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट कर रहा था, against the arrest of Dr. Saifuddin Chichulu and Dr. सत्यपाल। 1920 से 22 के अंदर खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलता है भाई अली ब्रदर्स, मौलाना अली, शौकत अली, और इनको गांधी जी आईएनसी सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बोल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, क्योंकि टर्की में ऑटोमन जो कैलिफेट था उनको एबोलिश कर दिया गया था, जो कि एक मुस्लिम इशू था। ठीक है, टर्की में ऑटोमान कैलिफेट एबोलिश कर दिया गया, उसके खिलाफ इन लोगों ने भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था अंग्रेज के खिलाफ। तो अंग्रेज के खिलाफ हुआ तो गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया इनको। नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत के पैरेलली नॉन कोऑपरेशन 1920 से 1922 के अंदर देखने को मिलता है। और नॉन कोऑपरेशन जो 1922 में होगा, इसका रेजोल्यूशन पास होता है कहाँ पर, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में 1920 में। और ये ऐसा होता है कि फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी, फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी हो जाता है 1922 से 1922 के अंदर होने वाला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लोग ऑफिस छोड़ देते हैं, लोकल बॉडीज रिजेक्ट कर देते हैं, दरबार जाना बंद कर देते हैं, लॉयर कोर्ट जाना बंद कर देते हैं, ठीक है, और पुलिस अपना काम करना बंद कर देते हैं, ये सब होते रहते हैं। 1922 में यूपी का चौरी चौरा में क्या होता है, लोकल पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। कौन, एक ग्रुप ऑफ एंग्री पीजेंट यानी किसान। तो इसी दौरान गांधी जी को गुस्सा आता है कि भाई तुम लोग क्यों इसमें हिंसा पैदा किया, मैं अहिंसा का बात करते आ रहा हूँ। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करवा दिया। 1923 में स्वराज पार्टी देखने को मिलता है। स्वराज पार्टी में कौन कौन शामिल थे, यानी प्रो चेंजर्स कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू का पिताजी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जिसको देश बंधु बोला जाता है, और एन सिकेलकर, इन्होंने इन लोगों ने शुरू किया था। इनका मतलब ये था कि नेशनलिस्ट शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंटर देम, एक्सपोज देम। इन्होंने ये बोलने का कोशिश किया कि नेशनलिस्ट जो लोग हैं इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉयकॉट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसमें घुसना चाहिए, उसमें एक्सपोज करना चाहिए, ऐसा इनका मतलब था। स्वराज पार्टी 1923, इसमें प्रो चेंजर थे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु, चित्तरंजन दास और एनसी केलकर। फिर 1927 में साइमन कमीशन देखने को मिलता है, जो कि एक ऑल वाइट कमीशन होता है, इसीलिए साइमन को एक स्लोगन दिया जाता है। इसी दौरान लाठीचार्ज के होते हुए लाला लाजपत राय को अपना जान देनी पड़ती है यहाँ पर। अब कांग्रेस का लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1929 में ये लाहौर सेशन देखने को मिलता है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 वाली लाहौर सेशन का में आईएनसी का मकसद ही होता है पूर्ण स्वराज। क्या मकसद होता है, पूर्ण स्वराज। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 नवंबर 1930। 1930 में डांडी मार्च शुरू होता है, साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक, और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च कर देते हैं। फिर हो जाता है 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कहाँ पर होता है, ब्रिटिश और इंडियन के बीच में ये होता है, ठीक है। ये लंदन में आयोजित किया जाता है, हिंदू महासभा जाता है, मुस्लिम लीग भी जाता है, हालांकि आईएनसी से कोई नहीं जाता है, तो फेल हो जाता है। अगला साल 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें गांधी जी आईएनसी की तरफ से गया था,
लंदन में पहुंचे थे और उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड। कॉन्फ्रेंस ये भी फेल हो गया क्योंकि गांधी जी पीएम मैकडोनल्ड से सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रिटिश पीएम चाह रहे थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसको गांधी जी ने घोर विरोध किया और साइमल्टेनियसली पीएम मैकडोनल्ड ने भी मतलब फ्रीडम का जो डिमांड था उसको मतलब रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी ने डिमांड किया था कि फ्रीडम दे दो हमें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी पीएम डोनाल्ड रिफ्यूज कर दिया। तो गांधी भी गुस्सा, मैकडोनल्ड भी गुस्सा, तो ये भी फेलियर हुआ। अगला साल 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है। ये भी फ्रूटलेस, यानी कोई इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर नेशनल लीडर जो थे वो बंदी थे, कैदी थे। तो कौन जाएगा कौन क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, फ्रूटलेस रहा। तो हम कह सकते हैं भाई कि तीनों का तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फ्रूटलेस था। अगला वीडियो से हम डिमांड फॉर पाकिस्तान से शुरू करेंगे 1940। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इतना तक, ठीक है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए जीके वेंडर को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसमें एक लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।